अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरे सबब से ही वो पाँव पर खड़े हुए हैं जो लोग आज बड़े मोतबर बने हुए हैं। वो मेरे प्यार पे कुर्बान कर गई इज्जत। कहा जो मैंने ये दो रास्ते धरे हुए हैं, और मैं जानता हूँ अजियत भी किसने देनी है। मैं जानता हूँ अजियत भी किसने देनी है। ये सारे दर्द मेरी गोद के पले हुए हैं। और एक नज़्म है, औरत तुम्हें बताऊं कि ज़िंदगी की हसीन वादी में जीने वाली हसीन औरत को किन मसाइल का सामना है। तुम्हें बताऊं कि ज़िंदगी की हसीन वादी में जीने वाली हसीन औरत को किन मसाइल का सामना है। जो सुन सको तो सुने हुए लोगों, वो पहली सूरत में तब मरी थी। वो पहली सूरत में तब मरी थी जब उसके बाबा ने उसकी अम्मा को गाली दे के यही कहा था, तुम्हें कहा था तेरे वतन से हो एक बेटा, मगर ये क्या है कि तेरी गोदी में बेटी आई। और वो दूसरी बार तब मरी थी जब उसके बाबा ने उसके बाबा ने उससे आंखें चुरा के बेटे को आन चूमा। वो तीसरी बार तब मरी थी जब एक बूढ़ी सी आंखों वाला हसीन लड़का गली की नुक्कड़ पे मिल के उसको हसीन ख्वाबों में ले गया था। और वो चौथी सूरत में तब मरी थी जब उसके बाबा ने उसके जीवन का फैसला भी सुना दिया था। वो पांचवी बार अपने शौहर की सेज पर भी तो मर रही थी जब उसका शौहर बदन पे उसके तो मालकाना हकूक अपने जता रहा था। वो मर रही थी। और एक गज़ल है कि भंवर के बीच से एक रास्ता बनाते हुए, भंवर के बीच से एक रास्ता बनाते हुए संभल रहा था मैं पतवार को चलाते हुए। और गुजरता जाता हूँ मैं दुश्मनों की बस्ती से, गुजरता जाता हूँ मैं दुश्मनों की बस्ती से, किसी से हाथ किसी से नज़र मिलाते हुए। और वो बूढ़ा पेड़ जो माँ बाप की निशानी था, वो बूढ़ा पेड़ जो माँ बाप की निशानी था, किसी को शर्म ना आई उसे गिराते हुए।